बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए इस मीठी सी लाइन के साथ, अच्छे से शुरुआत के साथ आज के दिन की शुरुआत भी अच्छी कर लेते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं सुबह लगभग 7 बजे के अराउंड उठी थी, और उठते ही मैंने सोचा कि भाई आज तो लेट नहीं करना है। जो पहले का काम पेंडिंग रह रहा है उसको उठते ही पहले लग जाओ, बैठ जाओ टेबल पे और कर लो। मुँह हाथ धो के मैं यहाँ बैठ गई थी, 1 गिलास पानी पी लिया था गरम नींबू डाल के। और अभी मैं पढ़ने जा रही थी इन्वायरमेंट का जो थोड़ा सा बचा था। हाँ भाई, इन्वायरमेंट पढ़ रही हूँ मैं, फर्स्ट स्लॉट में इन्वायरमेंट ही पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप यूपीएससी जैसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जो प्रिपरेशन फेज़ इतना लंबा है, तो क्या आपको सब कुछ याद करना है? ऐसे क्वेश्चन कई बार हम स्टूडेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रोट लर्निंग। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है कि हम चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं और कनेक्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी तो वही चीज़ है। क्योंकि अगर हम अपने आंसर्स लिखेंगे तो आंसर्स में भी तो हम उसी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे कि हम कैसे सोच पा रहे हैं, और कैसे जो हमारे दिमाग में कड़ी किसी चीज़ों को लेकर, तो वो किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। केवल टॉप कॉलेज के छात्र ही सफल होते हैं, ये भी एक दूसरा बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हार्डवर्क और सही स्ट्रैटेजी से कोई भी सफल हो सकता है। लोग कहते हैं कि आपको दिन में 18 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन सही बात तो ये भी है कि 18 घंटे की पढ़ाई उतनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको अगर आप 6 से 7 घंटे रोज़ दे कंसिस्टेंट वे में, तो क्वालिटी स्टडी टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अरे भाई, कॉन्शियस लर्निंग नाम की भी एक चीज़ होती है। आपको पता है, जब आप किसी और को पढ़ाते हैं तो आप खुद भी बेहतर समझते हैं। तो ट्राई एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स टू अ फ्रेंड, और इफ़ यू डोंट हैव एनी अवेलेबल, सो यू कैन टॉक टू योर सेल्फ। और साथ ही में मैंने देखा है कि विजुअल एड से, मतलब विजुअल हम कुछ अगर देखते हैं तो उसमें पढ़ाई करने से रिटेंशन बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए माइंड मैप्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने नोट्स में अगर चाहो तो अपने नोट्स में भी माइंड मैप्स इंक्लूड करो, और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो, तो जो टॉपिक है आपका कंसोलिडेट होकर दिमाग में बैठ जाता है। डेली रिवीजन इज़ की। मैंने एक बार एक विषय को 1 हफ्ते तक नहीं पढ़ा और फिर मैं सब कुछ भूल गई। सो मेक इट अ हैबिट कि आप डेली रिवीजन जैसे हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करें। इससे देखो कि क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप उसको 1 दिन पढ़ रहे हो, फिर आप 10 दिन के बाद पढ़ रहे हो, फिर आप 15 दिन के बाद पढ़ रहे हो। ऐसे तो ना आपको याद रहेंगी चीज़ें, ना आप उसके कनेक्टिंग लिंक बना पाओगे। सो ऐसी हैबिट्स अपने लाइफ में इंक्लूड करें कि अगर आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी, और फिर आप एक कनेक्टिंग लिंक भी बना सकते हो, जिससे आपको जब पेपर में प्रेजेंट करना हो या फिर प्रीलिम्स में ही क्यों ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, आपको एटलीस्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। फिर जब एग्ज़ाम टाइम नियर हो जाता है तो मॉक टेस्ट लेने से आपको टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलती है। इट्स लाइक अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द रियल एग्ज़ाम। और खुद को मोटिवेटेड रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अचीवेबल गोल सेट कर सकते हो, जैसे कि आज एक चैप्टर ख़त्म करना है या फिर आज मुझे इतना कंप्लीट करना है। वो आप एक अपनी जो है रूटीन बना लो, और इससे आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगा, और अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को देख भी सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग अ बिग माइलस्टोन, ट्रीट योरसेल्फ, मे बी अ मूवी या आपका पसंदीदा स्नैक। इससे आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही साथ हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम इज क्रूशियल। आई वांट टू हियर योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर साइड, कि आपके पास भी कुछ अच्छी सी मज़ेदार कहानियाँ हैं या फिर कोई टिप्स है। व्हाट टिप्स हैव वर्कड फॉर यू? तो इसके लिए ना आप मुझे कॉमेंट करके नीचे ज़रूर से बताना, मैं देखूंगी, पढ़ूंगी आपके कॉमेंट्स। कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जिसका प्रिपरेशन फेज़ बहुत लंबा होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को जल्द से जल्द कवर कर पाते हैं। और आप इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने जो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी है वो भी आप अच्छे से प्लान आउट नहीं करोगे, तो फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मिस कर दोगे।
जैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक टिप जो मुझे पर्सनल रूप से हेल्पफुल लगती है वो ये है कि अपने जो टाइम को है वो छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटो, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। इसमें क्या होता है कि इससे आप कुछ लंबे टाइम के लिए आप थकोगे नहीं जल्दी। मेरे साथ क्या हो रहा था कि आई वॉज फीलिंग वेरी मोनोटोनस काफ़ी टाइम से, और मुझे कुछ चीज़ें करनी थी जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए, तो बट इट वॉज नॉट। एंड जब हमें ज़्यादा देर पढ़ना होता है ना, लाइक 7 8 या फिर 9 घंटे, तो मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि लॉन्ग सिटिंग देनी पड़ती है, कि 1 2 घंटे का स्लॉट देना, 3 घंटे का स्लॉट ऐसे देना पड़ता है। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के उठ जाओगे तो आपके 7 8 घंटे पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, और मेरे से नहीं हो पाता क्योंकि लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पा रही है आजकल। और एंड अभी लास्ट 1 2 दिन से तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, तो आई वॉज फीलिंग लिटल डीमोटिवेटेड। आई देन डिसाइडेड कि नहीं, मेरे पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसे ही आपको भी खुद को पुश करते रहना चाहिए। क्या होता है, कई लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आपको लाइक ठीक कपड़े पहन के जाना पड़ता है, और आप ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, और आपको बैठना ही पड़ता है, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप थक गए हो फिर भी ज़्यादा नहीं उठ सकते, तो आपके पास सारी चीज़ें भी नहीं होती घर पे, हमारी स्टेशनरी, हमारे सारे प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। जो बुक चाहिए वहाँ ले ली। लाइब्रेरी आपको पहले सोच के जाना पड़ता है कि आज मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे ये बुक्स चाहिए और लेकर जानी है। अगर वहाँ पर कुछ मिस आउट हो रहा है तो उस केस में आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसी से पढ़ोगे, तो इससे क्या होता है कि आप खुद को लंबे समय के लिए पुश कर पाओगे कि भाई मुझे पढ़ना है। पर आप घर में अगर बैठोगे तो हो सकता है आप कंफर्ट जोन देखकर आप कुछ चीज़ें डिले कर दो, या फिर उतने इम्पोर्टेंस के साथ ना पढ़ो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल तो अभी मेरा क्या हम सबका ही यही फोकस है कि अभी हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है, और एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो फिर आगे 3 4 महीने मेंस पे ही फोकस है। तो इसलिए मैं भी अभी, मेरा यही टारगेट है कि मैं प्रीलिम्स क्लियर करूं, और इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और एंड होगा, लाइक वी हैव टू बी पॉजिटिव, एंड हमें जो चीज़ चाहिए उसको हमें बहुत एक स्पेशल ढंग से बोलना है, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। 2000 years later. जो चीज़ चाहिए हमें उस चीज़ को ऐसे नहीं बोलना है हो जाए, हमें कहना है कि वो हो गया, एंड आपको उस तरह से ही फील करना है कि मेरा क्लियर हो चुका है, एंड आपको वो चीज़ विजुअलाइज करनी है। तो ये मैं आपको जैसे पिछले वीडियो में बताते आ रही हूँ, और उसको मैं भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट हमें प्रैक्टिस और कोशिश ज़रूर करती रहनी चाहिए। आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लेक्चर करने हैं, मंथली करंट अफेयर्स करने हैं, और 2 3 वीडियोस करने, वो 2 3 मंथ के, और करंट अफेयर्स करने। एक करंट अफेयर्स होते हैं ना जो हम विजन मैगजीन से पढ़ते हैं, वो भी मैं कर रही हूँ। लेकिन उसके अलावा एक होते हैं ना जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि आजकल पूछे भी जा रहे हैं, तो वो मैं उतना पढ़ नहीं पाती। तो बस मैं यहाँ पर बुक पढ़ रही थी, बीच में कभी टाइम मिला तो मैं बुक लेकर थोड़ी रीडिंग ऐसे ही करने लगती हूँ, साहित्य से अकॉर्डिंग, या फिर कोई भी ऐसी बुक जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। क्योंकि अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो तो ये एक ऑप्शन है अपना माइंड फ्रेश करने का, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि थोड़ी देर बाद एक ही बार में उठ के खा लेंगे, क्योंकि अगर अभी बैठे हुए हैं तो एक फ़्लो बन जाता है पढ़ने का। तो मैं ये ज़रूर से इंश्योर करती हूँ कि मैं व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँ जो आपको भी इंस्पायर करे, आप भी कुछ सीख कर जाओ और आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ और उसमें कुछ ऐसी बात कही हो जो मुझे हेल्प करे, पढ़ने में मदद करे, और मेरा कॉन्फिडेंस बिना मतलब के कोई वीडियोस देखोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहीं टाइम लगा ही रहे हो तो उसमें से कुछ सीखो, और कुछ अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाओ तो ज़रूर से इम्प्लीमेंट करो। तो मुझे लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ पे, खाना भी रेडी था तो खाना लेकर आ गई, और बस सिंपल सा थोड़ा बहुत दाल थी और रोटी थी तो वो खाई। और उसके बाद फिर जो फाइनल स्लॉट था डे का वो मैं लेकर बैठ गई। इसमें मैं पढ़ रही थी मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी लंबी तो है, बट क्या करें, अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छी
जॉब लेनी है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए तो ये तो पढ़ना ज़रूरी ही है, क्योंकि ये हर ही एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कंटिन्यूअस पढ़ते ही रहो, लगातार पढ़ते ही रहो, कहीं कहीं जाओ ही नहीं और कुछ एंजॉय ही ना करो। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और आपको हमेशा ये इंश्योर करके रखना है, आपको ये सोच कर रखना है कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। मैं कितना भी अगर टाइम दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, तो मुझे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा कर रखना है। और अगर मैं कुछ भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसमें बहुत मैक्सिमम आउटपुट लेकर आना है, क्योंकि वो ही एट द एंड आपको बेनिफिट देगा। कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कैसे पढ़ाई की, कौन से बुक से की। आपका जो मैटर करेगा वो आपकी मेहनत, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो एग्ज़ाम में और आप कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपने आंसर राइटिंग में या फिर किसी में भी। तो आपको ये ज़रूर से इंश्योर करके रखना है। बीच बीच में आप ब्रेक्स लेते रहो, एंजॉय करते रहो, घूमने जाते रहो, क्योंकि और ये भी आपको अपने इम्पोर्टेंट ओवरऑल है। डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए और आपको एज अ पर्सन जो आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसको इन्हांस करना चाहिए, उसको इन्हांस करने पे फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हो तो ज़रूर से करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आप अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ करोगे या जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो आपका सेटिस्फैक्शन भी बना रहेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, आप अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। और एट द एंड यही सब तो मैटर करता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं अगर अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ तो फिर मैं अभी बस पढ़ेंगे ही हम। और ये सारी चीज़ें हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस को भी काफ़ी श्रिंक कर देती है, जिससे हम अपने अंदर की छिपी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हैं, जो कि मैं बहुत बड़ी हिंदी में अभी आपको ये समझा दिया है मैंने। तो होप आपको भी समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप इससे मोटिवेट हुए होंगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो एंड बस इस साइकिल से, इस जो मेहनत वाली चीज़ है ना जो हमें रोज़ रोज़ करनी पड़ती, मोनोटोनस लगती है, इससे जल्दी बाहर निकलो और जो चीज़ आपको चाहिए उसको और करो, रोज़ पॉजिटिव सोचो एंड वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू ऑल वांट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और सपोर्ट करना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।